हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट भी संजय पर। मैं हूं संजय कुमार। आज से आपका नया चैप्टर है प्रतिशतता, मतलब परसेंटेज। ठीक है, इसका निशान तो आपको चिन्ह इसका आपने आपको देखा होगा क्या है। मैं बना देता हूँ, प्रतिशतता। ठीक है, इसका मतलब होता प्रतिशतता, और इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं इसे। और मैंने सबके मायने बता दी। 50% को 1/2 बोलते हैं, 3 सही 1/3% को 1/3 कहते हैं। इसलिए मैंने सारे प्रतिशत लिख दिए यहाँ पे। इसलिए आपको कोई याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे याद करने की जरूरत नहीं, निकाल भी सकते, क्योंकि टाइम लगता है। जैसे बड़ी परीक्षाओं में कोई सवाल आते हैं तो जल्दी से उसका निकालने में टाइम लगता है, 2 4 5 सेकंड खराब हो जाते हैं। वही बचाने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। घर पे आपकी इसकी प्रैक्टिस करना है, एक तालिका बना के टांग लेना, रोज पढ़ते रहना, 1 2 दिन आपको याद हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए इसको आप सामने से, और आप इसे अपने घर पे बना लेना एक कॉपी पर। आपको आसानी रहेगी इस सवाल में करने के लिए। ठीक है, आज के लिए आपका नया शुरुआत करते हैं, छोटे सवाल शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये मत कहना सरल है, सरल हमें सबको देख के चलना पड़ेगा। सरल कठिन बिल्कुल निचले स्तर से लेके चलेंगे। ठीक है, आज का पहला सवाल है आपका, देख लीजिए। 0.6 को भिन्न के रूप में लिखो व दर के रूप में। ठीक है, अब इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है और दर के रूप में, दोनों अलग बात हो जाती है, याद रखना। भिन्न के रूप में लिखना है तो आपको कैसा करेंगे, पॉइंट प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखना है। यहाँ प्रतिशत हो रहा है, 0.6 प्रतिशत को, प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखो। ठीक है, यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लगा होगा, तो यार इसे कैसे लिखेंगे हम, 0.6/100। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। प्रतिशत का मतलब बटे होता है बटे, किसी नंबर के आगे अगर प्रतिशत लगा है तो उसका मतलब होता है उसका बटे 100, 5 का बटे 100। 6% लगा है तो 6/100। याद रखना, 100 है ये, 100, 6/100। किसी 50 लिखा है, 50%, तो इसका मतलब हो गया 50/100। याद रखना, किसी नंबर के आगे प्रतिशत लगा होगा तो उसका मतलब होता है बटे 100। अगर इसके आगे अगर प्रतिशत आपसे पूछा भिन्न के रूप में लिखें, तो भिन्न के रूप में आप लिखेंगे तो इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ जाएगा। पॉइंट हटाने से नीचे जीरो बढ़ेगा, उसकी विपरीत। ठीक है, याद रखना हमेशा, और धीमे धीमे प्रैक्टिस करते रहना। अब इसे डिवाइड करेंगे 3 से, और नीचे आ जाएगा 500। 2 से काटा तो आंसर आपके आ गए 3/500। ये तो भिन्न के रूप में हो गया, ये भिन्न आ गई है। अब आपसे पूछा है दर के रूप में। अब अगर दर के रूप में लिखना है, ये दर के रूप में अगर आपको लाना है क्या, 0.06, 0.6 को क्या दर के रूप में लिखना है, तो हमेशा याद रखना है जो प्रतिशत होता है 6/0.6/100, तो इसका मल्टीप्लाई होता है दर में। हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई होगा, इसमें डिवाइड मत करना। दर अगर पूछी जाए तो इसका मल्टीप्लाई केवल यहाँ पर, अगर केवल एक नंबर का पूछा जाए। ठीक है, और आपको आने वाले सवालों में सिखाते रहेंगे। मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाए यहाँ पे, 60%। एक बिंदी से एक पॉइंट खत्म हो जाएगा और एक बिंदी से लग जाएगी, और लेकिन इसमें प्रतिशत साथ में रहेगा, प्रतिशत साथ में रहेगा, इतना आप ध्यान रखें। प्रतिशत साथ में रहेगा, इसमें प्रतिशत नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों अलग 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 तरीके के। भिन्न में पूछा जाए तो ये आएगा, और दर के रूप में पूछा जाए तो ये आएगा। 60% दर आएगी इसकी। अगला सवाल आपको फिर से दिखाते हैं। आज का सवाल नंबर 2 है, 0.0025 को प्रतिशत को दर व भिन्न के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, हमने आपको दर और भिन्न दोनों में सिखा रहे हैं। ये दर व भिन्न के रूप में, कभी कभार भिन्न आ जाती है, अब लोग भिन्न नहीं बना पाते हैं। कभी कभार दर आ जाती है, लोग दर नहीं बना पाते, दोनों अंतर नहीं समझ पाते। इसलिए मैं आपको अंतर बता रहा हूँ क्या होता है इसमें अंतर। अब आपसे इसमें दर, अगर दर आ जाए, इसमें दर प्रतिशत लगा है 0.0025, अपॉन प्रतिशत का मतलब होता है 100, और दर पूछी है हमेशा दर बराबर। ठीक है, इसका इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होकर कैसा क्या आ जाएगा, तो 2 पॉइंट दशमलव यहाँ खिसक जाएगा, यहाँ से यहाँ खिसक जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0.25 प्रतिशत। दर में हमेशा
प्रतिशत लगा रहेगा, याद रखना 10 पूछा जाए तो प्रतिशत लगा रहेगा। अब आपसे सिर्फ भिन्न पूछी है तो यहाँ पे लिख दीजिए भिन्न। भिन्न अगर पूछी आपसे, भिन्न, भिन्न क्या होगी इसकी 0.0025 अपॉन प्रतिशत था, प्रतिशत का 100 तो लगेगा ही लगेगा। और ये कितने अंक बाद जीरो है, 1 2 3 4, और 4 अंक बाद जीरो है। भिन्न बनानी है तो हमें ये इसका 4, 1 2 3 4, तो 4 जीरो और लग जाएंगे नीचे। याद रखना प्रतिशत का जीरो लगे तो लगेगा ही, ये भी लगेगा। तो इससे क्या हो जाएगा आपकी आ जाएगा यहाँ पर 25 अपॉन, तो 25 इसलिए आया 4 जीरो में नीचे तो उतार लिए हैं, प्रतिशत का ये आ गया। कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6, और से डिवाइड हो जाएगा एक बार। 25 एकम 25 ऊपर एक बार, 25 चौको ये चले जाएगा 1 2 3 4, तो 1/40,000 आ जाएंगे नीचे, 40,000। ये आपको मैंने करके बताया है, ठीक है। ऐसे भिन्न और भिन्न और दर में अंतर मैंने आपको बताया है। इस सवाल को 2-3 बार करना। सवाल प्रत्येक परीक्षा में आ ही जाते हैं। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है, हर 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 एक चैप्टर में उसे आना आना ही है। प्रतिशत तो हर चैप्टर में होता है, याद रखना। सबसे बड़ा चैप्टर है मैथ का, मैंने आपको ये बताया है। अब आप इससे करते रहना। आज का आपका तीसरा सवाल है, ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे सवाल अक्सर आ ही आते हैं सवालों में आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें आपसे एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना। अधिक पूछा जाए तो पहले कम लेके चलना, कम पूछा जाए तो इसमें क्या पूछा गया आपसे, कम पूछा कितने प्रतिशत कम है, तो कम बराबर आपका फॉर्मूला होगा, याद रखना। कम बराबर जो भी नंबर दिया है, ठीक है, जो भी नंबर दिया आपका, यहाँ तो अंतर लिखते हैं लेकिन यहाँ पे अंतर दो सम नंबर तो नहीं है। जो भी संख्या दी है उसका संख्या लिखेंगे, ये प्रतिशत वाली संख्या गुणे 100 बटे कम, याद है तो यहाँ अधिक आएगा, अधिक। अब इसको हम करने का तरीका आपको बताते हैं। कम कम आपसे पूछा गया है, संख्या की है 40, 40% को संख्या मानेंगे, ठीक है। प्रतिशत का मतलब हो गया 100, ठीक है। अधिक अधिक का मतलब इन दोनों को जोड़ के, अधिक का मतलब इन दोनों को जोड़ के, याद रखना। अधिक का मतलब इन दोनों को जोड़ के 140, 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 सत्ते, आगे आ जाएगा 200 बटे 7, परसेंटेज निकाल लेंगे। अगर और डिवाइड करना और डिवाइड कर लो, 7 दूनी 14, 6 बचा 7 अट्ठे 56, 56 यहाँ पर 4/7, तो 28 सही 4/7 आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना। अभी आगे आने वाले सवालों में ज्यादा ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाएगा और आपको याद करा देंगे हम, कम वाला भी और अधिक वाला भी। अगला सवाल आपके सामने लेके आते हैं, यहाँ देख लीजिए आज का अगला सवाल। सवाल नंबर आप डाल लेना, कौन सा था, चौथा होगा शायद, ठीक है। एक्स वाई से 6 गुना है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। कम यहाँ पर फिर से भी कम पूछा, कम बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स का मान और वाई का मान। एक्स कितना है 6 गुना है, एक्स वाई से 6 गुना है, मतलब ये 1 है तो ये 6 है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हम, कम बराबर अंतर, अंतर गुणे 100 बटे अधिक। इन दोनों का अंतर क्या है देख लेना आप। इन दोनों का अंतर है 5 गुणे 100, इन दोनों का अंतर आएगा 5 गुणे 100 अधिक। इनमें से कौन सा अधिक है, जो अधिक होगा वही लेंगे, ठीक है। कम बराबर हो जाएगा तो आगे आंसर आ जाएगा 500 बटे 6, डिवाइड कर देंगे आप, 6 अट्ठे 48,
दो बचा, 6×18, 2/6, ये भी कट जाएगा, 1/3, 83 सही, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर छोड़ते हैं। ठीक है, कल से आपके और अच्छे सवाल लाएंगे प्रति सप्ताह में। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।